अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ जी बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे, तो जी जो भी नई वीडियो आएगी तो नोटिफ़िकेशन आप लोगों को फटाफट मिल जाएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले, वैसे तो हम हमेशा बात शुरू करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान से। वैसे पाकिस्तान अभी भी है फर्स्ट न्यूज़ में, लेकिन ये कि पाकिस्तान में तो सब लोग जो हैं, चाहे वो हमारा मीडिया हो, आम लोग हो, सबके सब इस वक्त जो देखने में लगे हैं वो है जी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी। हाँ जी, मुकेश अंबानी इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे की शादी में कि हमारे तो सभी लोग जो है वो बावले होके घूम रहे हैं। कितने ही लोग वीडियो बना चुके हैं और कितने ही लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं और सब उन्हीं की बात कर रहे हैं। इतना पैसा शादी में, मतलब इतना पैसा जितना मुकेश अंबानी लगा रहे हैं अपने एक बेटे की शादी में, उतने पैसे में तो हमारे पाकिस्तान के सब लोगों की दो दो चार चार बार शादियां हो सकती हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बता रही थी कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अफगानिस्तान की। जी हाँ, अफगानिस्तान की हम बात करेंगे। तालिबान ने यहाँ के, यानी कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट है, उन्होंने टीटीपी से कहा है कि जी पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना किया जाए और अफगानिस्तान की जमीन जो है पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए इस्तेमाल ना की जाए। ये कहना है जी तालिबान का। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि टीटीपी वाले, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनकी बात कहाँ तक मानते हैं। क्या वाकई में वो अटैक बंद कर देंगे? क्या वाकई में पाकिस्तान की बॉर्डर पे जो अफगानिस्तान के साथ एक ना खत्म होने वाला सिलसिला लड़ाई का चल रहा है, क्या वो रुक पाएगा? वैसे तो उससे पहले हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान के पास कहीं से फंड्स आने लगते हैं, चाहे वो आईएमएफ के हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, या कहीं से भी अगर पाकिस्तान को कहीं से लोन या डोनेशन या किसी भी तरीके का पैसा जब आने वाला होता है, उससे पहले ये टीटीपी के अटैक्स जो हैं अफगानिस्तान साइड से वो बंद हो जाते हैं। पहले लोग ये भी कहा करते थे कि जब पाकिस्तान को कहीं से फंड मिलता है तो उसमें से कुछ पैसा जो है वो टीटीपी को दिया जाता है। और पहले तो ये भी कहते थे कि हथियार भी दिए जाते हैं और उसके बाद ही वो कुछ टाइम के लिए बैठ जाते हैं। और जब वो पैसा खत्म हो जाता है तो वो फिर वापस आते हैं और दोबारा से वही लड़ाई झगड़ा और वही अटैक्स फिर शुरू हो जाते हैं। एक बार फिर पाकिस्तान को आईएमएफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है $6 बिलियन का। ये और बात है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि $8 बिलियन ले सके आईएमएफ से। अगर 8 बिलियन आ गए या 6 बिलियन भी अगर आ गए, तब भी उसमें से कुछ हिस्सा जो है, लगता यही है कि एक बार फिर टीटीपी को दिया जाएगा और उसके बाद ही टीटीपी वाले जो है वो अटैक बंद करेंगे और जाकर आराम से रमजान पूरा गुजारेंगे। अगला अटैक होगा ईद के बाद। जी हाँ, 11 मार्च से जो है वो रमजान शुरू हो रहा है और पूरे महीने रमजान के जो है वो पैसा लेके वो चले जाएंगे टीटीपी वाले, अपने खजूरे वजूरे खाएंगे और उसके बाद जब ईद गुजर जाएगी, जब तक होपफुली उनके पास पैसा भी खत्म हो जाएगा, जो पैसा दिया गया होगा। और कहा यही जाएगा कि जी रमजान के एहतराम में अटैक बंद कर दिए गए हैं और ईद के बाद फिर से बिस्मिल्लाह की जाएगी। यानी कि सब लोगों को मामू बनाने का ठेका लेके रखा है टीटीपी ने भी और पाकिस्तान ने भी। तो अब पाकिस्तान के पास आ जाएगा पैसा आईएमएफ का, उसमें से कुछ पैसे जो है वो दे दिए जाएंगे टीटीपी को। उसके साथ ही जो है अनाउंस कर दिया जाएगा टीटीपी की तरफ से कि जी हमने पूरे रमजान क्योंकि रोजे रखने हैं और हमने बहुत इबादत करनी है, तो इसलिए अब हम लोगों की जानें नहीं लेंगे और अब हम फिलहाल अटैक करने बंद करेंगे। उसके बाद ये कहानी दोबारा से वहीं से शुरू होगी जहां से रुकी थी, यानी कि वो एक महीना में जो रमजान का गुजरेगा और ईद के बाद तक जो पैसा या दिया गया होगा, जो डील हुई होगी टीटीपी के साथ, वो हो जाएगी खत्म और उसके साथ ही अटैक हो जाएंगे दोबारा से शुरू। और ये सिलसिला कब तक चलेगा, कब जाके खत्म होगा, कब इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, इस बारे में ना तो तालिबान सोच रहे हैं और ना ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट सोच रही है। हर एक को यही सूट करता है कि थोड़ा बहुत झड़प वहां पे चलती रहे और हर वक्त जो है टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बनी रहे, ताकि पब्लिक जो है उसका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो उधर ही रहे कि जी देखो पाकिस्तान तो बड़े खतरे में है, वहां से टीटीपी अटैक कर रहा है और कभी भी पूरे में जो है तालिबान जो है वो आके कब्जा कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो बाकी दुनिया का मीडिया है वो भी इसी बात को लेके चलता है कि देखें जी इनके दरमियान इतनी टेंशन है और ये तालिबान जो है ये तो मारगला की पहाड़ियों तक आने वाले हैं। जी हाँ, ये बात भी की जाती है, बार बार बताया जाता है कि जो इस्लामाबाद में जो मारगला की पहाड़ियां हैं, जी हाँ, वहां तक जो है तालिबान आने की धमकी दे रहे हैं। और ये सुनकर यकीनन जितने लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, मुझ समेत, हम सबको जो है वो होश उड़ जाते हैं और कहते हैं पता नहीं क्या होने जा रहा है। और इस तरह से
हमारे लोग जो के करप्शन कर रहे हैं, जिनसे मुल्क नहीं चल रहा, जिनसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, उनके जो है वो वाह वाह हो जाती है उनकी, और उनके लिए जो है वो पार्टी टाइम शुरू हो जाता है, इसलिए कि पब्लिक तो सब उधर देख रही है, इनको तो कोई देखना ही बंद कर देते हैं लोग कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। और यही करते करते ये सब लोग, सारी निकम्मी गवर्नमेंट और जितनी गवर्नमेंट्स आती है सबकी सब इसी तरीके से आती है, और बिना कोई काम किए, बगैर कोई इश्यू सॉल्व किए अपना टाइम पूरा करते हैं। कई कई बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, उसमें घूमते फिरते हैं, फॉरेन ट्रिप्स लगाते हैं, पैसा उड़ाते हैं और करप्शन करते हैं, और उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाते हैं और पिछली गवर्नमेंट्स को बुरा भला कहते कहते निकल जाते हैं। फिर जो नई गवर्नमेंट आती है वो वही काम शुरू करती है जो पिछली गवर्नमेंट करके गई होती है, यानी कि जैसे कहते हैं ना दुनिया गोल है, तो बस उसी तरीके से पाकिस्तान की भी दुनिया गोल है, और हर बार घूम फिर कर वही बात शुरू होती है। तो अब देखिएगा जी, अब रमजान शुरू शुरू होने वाला है और तकरीबन 8-9 दिन ही रह गए हैं, और उसके साथ ही जो है वो टीटीपी वाले कहेंगे वैसे ये बहुत पक्के मुसलमान हैं। पूरे साल लोगों की जानें लेते रहते हैं, लोगों को मारते रहते हैं, लेकिन रमज़ान का बहुत एहतराम है, तो इसलिए रमज़ान में खून-खराबा नहीं होगा, और रमज़ान के पूरे महीने जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में कह दिया जाएगा कि जी जंगबंदी हो गई है, कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं होगा जी, सीज़ फायर हो गया है, और उसके साथ ही अफ़गान तालिबान ने भी अभी फ़ौरन ही स्टेटमेंट दे दिया है कि जी टीटीपी को कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना किया जाए, यानी कि अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करके जो है पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी अटैक ना करे। बहरहाल ये इस तरह के स्टेटमेंट पहले भी आते रहे हैं और हमने देखे भी हैं, और अब वो चूरन कोई खाने को तैयार भी नहीं है। बात मैंने आपको बता दी है। रमजान आ रहा है और रमजान से पहले इनका एकदम से ईमान जाग जाता है, और ये लोग जो है इस किस्म के काम बंद कर देते हैं, और रमजान के जाने के बाद ईमान फिर सो जाएगा, और फिर उठकर ये लोग अटैक शुरू कर देंगे, जब तक तो वो पैसा भी शायद खत्म हो गया होगा जो इन्होंने लिया होगा। खैर, हम बढ़ते हैं आगे, और हम बात करेंगे जी, जाहिर है किसकी भला, मुकेश अंबानी साहब के बेटे की शादी। और जी हाँ, और हम लोगों का वही हाल है पाकिस्तान का कि वो जिसे कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो जी हाँ, बिल्कुल हम इस वक्त अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हैं, और हम धड़ाधड़ हमारे यहाँ यही न्यूज चल रही है कि जी मुकेश अंबानी साहब ने इतने पैसे खर्च कर दिए, मुकेश अंबानी साहब की बेटे की शादी में ये हो रहा है वो हो रहा है। और साथ साथ खैर एक वीडियो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और ये जो है बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं, और ये बस में बैठ रहे हैं, मतलब अनिल कपूर दिखे हैं मुझे और कई लोग नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और ये मतलब बस में ऐसे बैठ रहे जैसे हमारे यहाँ आम सी शादियां जो होती हैं उसमें सारे बारातियों को एक ही बस में घुसा के और कहीं पहुंचा दिया जाता है जहाँ पे खाना बट रहा होता है। तो ये देखिए करीना कपूर भी है। तो ये बात जो है ना, लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये वाला कारनामा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी कर सकते थे कि इतने बड़े बड़े स्टार्स को जो है आम लोगों की तरह, आम बारातियों की तरह जो है वो बस में बिठाकर और रवाना कर दें। पर ये भी चल रहा है, साथ साथ रेहाना, जी हाँ आजकल रेहाना बड़ी मशहूर हुई हुई है, और कहा ये जा रहा है कि तकरीबन जी 74 करोड़ जो है, जी हाँ 74 करोड़ उनको पेमेंट की गई है इस शादी में गाने के लिए। अरे यार कसम से, एक गाना गाने के लिए इतने 74 करोड़! वाह जी वाह, मजा ही आ गया। लेकिन काश हमारे किसी सिंगर को बुला लिया होता, नहीं तो मुझे ही बुला लिया होता, मैं तो अच्छा खासा गा लेती हूँ, लेकिन वैसे मैं थोड़ी शाय हूँ ना, मैं तेरे क्राउड में गा नहीं पाती। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से सिंगर ऐसे हैं, उनको बुला लेते, लेकिन खैर चले इनकी किस्मत चमक गई। मगर ये जरूर है कि ये भी कहा जा रहा है, साथ साथ ये भी पिक्चर जो आपको नजर आ रही है इसमें भी जी उन्होंने बताया है ना कि तकरीबन 50,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। और उसके साथ ये देखिए जानवी कपूर और रेहाना जो है इनका भी सोशल मीडिया पे जो म्यूजिक कंसर्ट चल रहा था और डांस वांस हो रहा था वो काफी वायरल है, और लोग इसके ऊपर भी काफी बातें कर रहे हैं। और जी हाँ, पाक रुपीज में 171 करोड़ जो है वो इनको पे किए गए हैं। अब पाकिस्तानी बावले ना हो तो क्या करें, एक तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, जहर खाने को पैसे नहीं है, ऊपर से मुकेश अंबानी साहब जो है वो प्री वेडिंग फंक्शंस में जो है इतना खर्चा कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जब एक्चुअल शादी होगी तब वो क्या कौन सा कितना खर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस पूरे इवेंट में किसी पाकिस्तानी को नहीं बुलाया, ये बहुत अजीब सी बात है। मतलब इतने खाने बन रहे हैं, 2800 डिशेस बन रही है, कुछ पाकिस्तानियों को भी बुला लेते तो अच्छा था। लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। वैसे खैर मुझे तो कहा था, मुझे तो बहुत बार फोन आया मुकेश अंबानी जी का, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया, इसलिए कि आप जानते हैं कि जब तक 370
दोबारा से कश्मीर में नहीं लगाएंगे जो कि कभी भी नहीं लगाएंगे। तब तक मैंने सोचा कि मैं इंडिया में किसी फंक्शन में नहीं आऊंगी, तो इसलिए मैंने उनको सॉरी कर दिया। मैंने कहा सर मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे 2-3 वीडियोस बनानी है और उसके बाद जो है ना मैं आपकी बेटे की शादी जो है ना वो सोशल मीडिया पर ही देख लूंगी, वरना वो तो मुझे क्या है बहुत पीछे पड़े थे। आपके बगैर तो जी फेरे ही नहीं हो सकते। मैंने कहा क्यों जी, मैंने क्या पंडित जी का काम मैंने करना है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कि कुछ और टर्म्स बेहतर हो पाकिस्तान के, तो फिर मैं आऊंगी। अभी फिलहाल मेरा मूड नहीं है, लेकिन खैर देखें, आप लोग देखें शादी के फंक्शंस, यकीनन आप सब बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, और साथ साथ पाकिस्तान में भी लोग धड़ाधड़ यही बात कर रहे हैं और सिर्फ यही बात करते जा रहे हैं। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि 1000 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ जो है इंडियन रुपीज उसमें खर्चा किया। मतलब हमारे लोग तो बावले हो गए। कभी उन पैसों को अमेरिकन करेंसी के साथ कन्वर्ट करते हैं, कभी इंडियन करेंसी के साथ कन्वर्ट करते हैं, कभी पाकिस्तानी करेंसी के साथ कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद कॉर्नर में जाके खूब रोते हैं। उसके बाद 2-4 टिश्यू लेके आके साफ करके फिर आके बैठ जाते हैं और फिर वीडियो बनाने लगते हैं या फिर कोई ट्वीट लगाने लगते हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हौसला रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए। और यकीनन हम बहरहाल यहाँ से बहुत सारी दुआएं फ्री में भेज रहे, क्योंकि फ्री में इसलिए कि अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं है ना। हमने जैसे कहा था लास्ट वीडियो में कि मुकेश अंबानी साहब को कुछ मतलब 2-3 बिलियन पाकिस्तान को दे देने चाहिए। चले कोई बात नहीं, नहीं दिए, कोई बात नहीं। हम बहुत से लोगों से कहते हैं, वहां से हमें बड़ी मायूसी होती है क्योंकि वो लोग टका नहीं हमें देते। लेकिन कोई बात नहीं, हम फ्री में दुआएं दे रहे हैं, और फ्री में दुआएं दे रहे हैं कि जी बहुत खुश रहे आपका बेटा भी और बहू भी। और यकीनन हम पाकिस्तान से बैठ के आपके यहाँ के जो शादी के फंक्शंस हैं उनको एंजॉय करेंगे। अब देखते हैं जब आगे फंक्शंस की पिक्चर्स और वीडियोस आएंगी तो यकीनन उसमें बच्चन साहब और शाहरुख और आमिर खान जो है वो यकीनन लोगों को खाना परोसते हुए भी दिखेंगे। मैंने उनकी बेटी की शादी में देखा था कि अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख और आमिर खान सब लोग खाना परोस रहे थे। मैंने कहा यार क्या बात है, मतलब ये कि इतना पैसा हो, मेरे पास भी इतना पैसा हो, इतना पैसा हो कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में भी जब दावत हो तो बच्चन जी आके खाना परोसे, क्या मजा आएगा। और फिर साथ ही हम कहेंगे मेरे अंगने में। खैर छोड़े, मैं आगे बढ़ती हूँ, सॉरी मुझे याद आया कि ये न्यूज चैनल है। हाँ, तो हम आगे बढ़े जी। हम आपको ये बता दें कि जी अब जो है पाकिस्तान से यूएई अगर आपने जाना हो तो आपको कई फ्लाइट्स, ऐसी भी फ्लाइट जिना जो है वो सिर्फ 48,000 में जो है वो आपको दुबई ले भी जाएंगे और वापस भी ले आएंगे। जी हाँ, वो तो छोड़ के नहीं आ जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि अब बहरहाल मुझे इनकी सर्विसेज का पता नहीं, कभी मैंने ट्रेवल नहीं किया, लेकिन सुना यही है कि जी इनके टिकट्स जो है वो काफी कम हो गए। लेकिन उसके एक रीजन ये भी है कि आगे रमजान आ रहा है और रमजान में लोग दुबई वही कम ही जाते हैं, शायद इस वजह से भी दुबई के टिकट्स जो हैं वो सस्ते हो गए। बात करेंगे हम एक बार फिर पाकिस्तान की, और ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है इमाम मस्जिद है, उनकी बेटी जो है जी उन्होंने जो है सीएसएस का एग्जाम पास किया है और असिस्टेंट कमिश्नर लग गई है। बहुत अच्छी बात है कि अगर मस्जिद के इमाम साहब जो हैं वो भी अपनी बेटियों को इतना पढ़ाएं और इतना काबिल बनाएं कि बेटियां जो हैं वो सीएसएस ऑफिसर बन जाएं, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन पाकिस्तान बदल रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्या वाकई में बदल रहा है और क्या बहुत ज्यादा बदल चुका है? इन साहब से तो मुझे नहीं लगता। और अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह पे यकीन रखते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ और सियालकोट के बॉर्डर पे जाके मैं तमाम हिंदू मार दूंगा और इंशाल्लाह जितने मैं मुसलमानों की मैं दफा कर सकता हूँ। ये हमारी पाक पवित्र हमारी धरती है, हम अपनी धरती का दफा करना जानते हैं। अल्लाह के फजलो करम से मैं आपको बता दूं, हिंदुओं अपना अपना सोच लो कि मैं तुम लोगों को निस्तो नबूद में मिला दूंगा। इंशाल्लाह जज्बा होना चाहिए। हम एक एक बंदा, हमारा पाकिस्तानी 22 करोड़ की आवाम अल्लाह के फजलों के से उनके तमाम बर्बाद कर देंगे इंशाल्लाह। ये मत समझना कि हम 22 करोड़ की आवाम हैं और 1.5 अरब की हैं, तो अल्लाह के फजल करम से हमारे एक एक बंदे ने 72 हिंदू मारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह के करना, मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के ये मत समझना कि हम लोग नहीं करें, और मैं इंशाल्लाह अकेले भी करूँगा, अकेले भी करूँगा। ओके जी, तो ये इतना सूट पहनकर टाई लगाकर ये जा रहे हैं 72 हिंदू मारने। 72 हूरे तो मैंने सुनी थी, 72 हिंदुओं का क्या हिसाब है? और 22 करोड़, या तो फिर ये वीडियो मेरे ख्याल है थोड़ी पुरानी है, या फिर इनको पता नहीं कि हम 22 करोड़ नहीं, हम तो 24 करोड़ है, तो 2 करोड़ क्या ये मस्त तेल में तल के खा गए। मुझे लग रहा है कि वीडियो तो बहुत पुरानी नहीं लग रही, लेकिन ये है कि हाँ मुझे लग रहा है 2 करोड़ अब शायद मस्त तेल में तल के खा गए, ऐसा ही लग रहा है। बहरहाल इस किस्म के कैरेक्टर भी पाकिस्तान में होते हैं और
इतना टाई वाई लगा के और क्या क्या, बहरहाल ये वापस आए या नहीं वापस आए इसकी कोई हमें फिलहाल कोई खबर नहीं मिली है, और जैसे ही हमें मिलेगी हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। वैसे इनके बात करने से तो ये मुझे कोई पंजाब साइड के लग रहे थे, जो इनकी एक्सेंट थी उससे तो यही लग रहा था, और बेगम इनकी वो भी भेजी जानी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह करके। लग रहा है बेगम भी इनसे तंग है और वो भी यही चाह रही है कि ये बॉर्डर पे चले जाएं और वहां से फिर वापस आते हैं या नहीं, वो तो खैर शायद ना ही वापस आए या पता नहीं आ भी जाए, कोई मालूम नहीं है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, और हम आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान में जो है पहली लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी गई है। हायोंडाई कंपनी है जी हाँ उनकी, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक कार है जो कि, अच्छा इलेक्ट्रिक है नहीं पाकिस्तान में, ये भी एक मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान में जो है वो इलेक्ट्रिक जो है उसके लिए प्रॉब्लम रहती है, लोग हर वक्त परेशान रहते हैं। अभी गर्मियां आने वाली हैं और साथ ही लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन लोग उस बारे में कोई बात नहीं कर रहे। बात तो खैर गवादर के बारे में भी बहुत कम की जा रही है, गवादर के लिए भी कोई खास बातचीत नहीं हो रही, और गवादर में बहुत ज्यादा बारिशें हैं। गवादर में लोगों की जो आम जिंदगी लोगों की होती है वो बिल्कुल एक तरह से रुक सी गई है, और बारिश का पानी जो है लोगों के घरों में चला गया है। उसके ऊपर हमारे मीडिया ने बड़ी मुश्किल से 4 दिन के बाद आज थोड़ी बहुत न्यूज चलाई है, अदरवाइज तो यही चल रहा है कि आखिर प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, आखिर प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इमरान खान का क्या होगा, इमरान खान की पार्टी का क्या होगा, और इसी किस्म की बातों में वक्त गुजारा जा रहा है। लेकिन असल में कंट्री में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कंट्री में जो जो कहना चाहिए जिसके ऊपर बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही। इमरान खान के लोग जो हैं वो तो खैर जो बात करें सो करें, लेकिन पेट्रोल प्राइस जो है एक बार फिर बढ़ा दी गई है, और गवर्नमेंट ने एक बार फिर जो है 4.13, जी हाँ ये 4 रुपए से ज्यादा जो है वो प्राइस पेट्रोल की बढ़ा दी है, और उसके ऊपर किसी को कोई खास किस्म की शर्मिंदगी या कोई एम्बेरसमेंट नहीं है, इसलिए कि इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये लोग तो बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं और कर लेंगे। ये है जी अली मोहम्मद साहब जो कि इमरान खान की पार्टी के मेंबर हैं, इमरान खान का मास्क लगाकर असेंबली में पहुंचे थे, और यही हाल है। ये देखिए ये दोनों भी इमरान खान की पार्टी के लोग हैं, और ये इमरान खान का मास्क लगाकर जो उन्होंने बनवाया है बड़ा खौफनाक है। अगर इमरान खान ने, मुझे लगता है देखा नहीं है, अगर देखा होता तो यकीनन इमरान खान भड़क गए होते और उन्होंने अपने लोगों से कहा होता कि क्या मेरी शक्ल तुम लोगों ने बनाई है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे इसी किस्म की ऊट पटांग जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अजीब अजीब किस्म की हरकतें हो रही हैं, और वही बात नहीं हो रही जो होनी चाहिए। हम बड़े आगे जी, मरियम नवाज आपको नजर आ रही हैं। अपने मुखालफिन ने जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिए हम उनको भी रमजान पैकेज देंगे। जी हाँ ये कहना है मरियम नवाज का कि जिन्होंने हमारे खिलाफ काम किया है हम उन्हें भी जो है वो रमजान पैकेज देंगे। अब ये खैर रमजान पैकेज तो हर साल आता ही है, और इतना कोई खास अट्रैक्टिव भी नहीं होता कि जिससे आम पब्लिक को कोई फायदा हो, लेकिन बहरहाल मरियम नवाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो फर्स्ट टाइम जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी है, बल्कि पार्लियामेंटेरियन ही फर्स्ट टाइम बनी है, और जाहिर है उसमें कहीं ना कहीं उनके अब्बा जी का रोल रहा है कि अगर किसी के फादर जो है वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हो तो मेरे ख्याल इतना होल्ड तो हो ही जाता है कि अपनी बेटी को पहली बार में ही जो है वो चीफ मिनिस्टर बनवा दें। खैर ऐसे तो फिर सिंध में चीफ मिनिस्टर जो है वो शीरी रहमान को बना देना चाहिए, जो कि पीपल्स पार्टी की हैं और काफी एक्टिवली जो है पीपल्स पार्टी के लिए काम भी करती रही है, और बहुत काबिल खातून है, बहुत जबरदस्त किस्म की। कुछ ही फीमेल पॉलिटिशियंस ऐसी हैं पाकिस्तान में जिनसे कि यकीनन जो बहुत इंप्रेसिव किस्म का काम करती हैं और जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, उसी में से एक शीरी रहमान है। और मेरे ख्याल है कि मैडम शीरी रहमान को जो है वो सिंध में जो है चीफ मिनिस्टर लगा देना चाहिए। अगर एक बार औरत राज होने ही लगा है तो फिर जम करो, मगर वो मालूम नहीं कि सिंध में ऐसा हो पाएगा या नहीं। हम बढ़े आगे। जो बाइडन जी आपको दिख रहे हैं, जी हाँ ये है जी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन, और इनके साथ जो न्यूज है वो भी मैं आपको बताती चलूं कि जी कहा ये जा रहा है कि पाकिस्तान में नई हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम ना करें जब तक के तहकीकात से ये साबित ना हो जाए कि इंतखाबात में धांधली नहीं हुई है। जी हाँ ये लेटर लिखा गया है यकीनन अमेरिका को इमरान खान की पार्टी की तरफ से, लेकिन उसके बाद जब वहां से एतराज किया गया और कहा गया है अमेरिका की तरफ से कि जी आपने जो आपके इलेक्शंस हुए थे
वो इतने ज्यादा फेयर नहीं थे, क्लियर नहीं थे और इतने शफाफ नहीं थे। तो उसके जवाब में आज फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है कि ये हमारा इंटीरियर मामला है और आप हमारे अंदरूनी मामलात में दखल ना दें। जी हाँ, अमेरिका को ये कहा है। आज सुबह ही जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आई है उसमें यही कहा गया है कि जी वो हमारा मामला है। वैसे तो खैर इलेक्शंस जब भी पाकिस्तान में होते हैं इसी तरह से होते हैं। मुझे नहीं पता कि इस बार ऐसा कौन सा नया काम हो गया। जब इमरान खान खुद आए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तब भी तो इमरान खान को लाया गया था, जब भी तो वो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे। और वही काम अब जब दोबारा किया गया, दोबारा तो नहीं कहना चाहिए, पिछले 76 ईयर से पाकिस्तान में यही हो रहा है। तो फिर आखिर इमरान खान के लोग इतने परेशान क्यों हैं? और लेटर लिख दिया वो भी अमेरिका को, और अमेरिका भी इतने खाली बैठे हुए कि उन्होंने उसका रिप्लाई भी कर दिया। और बहरहाल फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी उनको जवाब चला गया है और उनका यही कहना है कि जी ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और आप इसमें इंटरफेयर ना करें। बहरहाल देखते हैं कि आगे ये सब चीजें किस तरह से चलती हैं और क्या प्रोग्रेस होती है। हम आपके पास न्यूज लाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें तो आप जानते हैं क्या होगा। जी हाँ, जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आप लोगों को पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच।